प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में फिर से एक बार मेरे प्यार आप सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत ही आशीष दें और छुटकारा चंगाई से भरपूर रखें। मेरे प्यारे, हम आज परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर किसको प्रवेश देगा। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 21 वचन में प्रभु यीशु मसीह ऐसे कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मेरे प्रियो, जब मैं प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि जो परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं, इच्छाओं पर चलते हैं, वही स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेंगे, अन्यथा कोई नहीं कर पाएगा। और प्रभु प्रभु कहने वाले भी लोग नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु आप मत कहो। प्रभु कहने का मतलब वो नहीं है। मैं इसी आपको वचन के गहरे भेद को समझाने के लिए आज आपके सामने आया हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 38 वचन में इस प्रकार से लिखा है, मेरे प्रियो, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपनी भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं, मेरे प्रियो, कि मैं अपनी इच्छा को नहीं, लेकिन मैं स्वर्ग से इसलिए उतरा हूं कि मैं अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी कर सकूं। तो देखिए, जब स्वर्ग से उतरा हुआ प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, जब वो स्वयं कहता है कि मैं स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए इस पृथ्वी पर आया हूं, तो सोचिए, जब वो स्वयं स्वर्ग का परमेश्वर जो है, स्वर्ग के परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जब स्वयं ऐसा बोलता है कि मैं भी खुद परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करने आया हूं, और हमने इसके पहले जो पढ़ा था वहां पे भी लिखा है, जो परमेश्वर की इच्छाओं पर चलते हैं या पूरा करते हैं वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। तो सोच लीजिए मेरे प्रियो, जब स्वयं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता की इच्छा के विरुद्ध में जाने के लिए स्वयं तैयार नहीं हैं, तो क्या यदि हम या संसार के कोई लोग जो है उस परमेश्वर पिता की इच्छा के विरुद्ध में हम यदि काम करेंगे, तो क्या वो परमेश्वर हमें स्वर्ग में ग्रहण करेगा? कतई नहीं करेगा। इस बात का अवश्य ध्यान रखें मेरे प्रियो। जो प्रभु स्वयं झूठ नहीं बोलना चाहता, यदि हम झूठ बोलने वाले लोग रहेंगे, तो क्या परमेश्वर हमको स्वर्ग में ग्रहण करेगा? कभी नहीं करेगा। इसलिए चाहिए कि हम अपने जीवन में प्रतिदिन जो है परमेश्वर के पिता की इच्छाओं को पूरी कर सके, ऐसा जीवन व्यतीत करें। स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी कैसे होगी? कैसे हम लोग परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करेंगे? मेरे प्रिय, सबसे पहले हमें समझना होगा कि सच में परमेश्वर कौन है। पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार से कहती है, मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसके 24 वचन में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मैं आत्मा हूं, और अवश्य है कि मेरी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से क्या करें? आराधना करें। तो परमेश्वर स्वयं जब आत्मा है और आत्मा आत्मिक लोगों को खोजता है और आत्मा से बात करना चाहता है, जब यीशु मसीह ने भी अपना परिचय जब देते हैं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के हम लोग उसके 64 वचन में पढ़ते तो वहां भी लिखा है कि जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा है। और प्रभु यीशु मसीह आत्मा है, परमेश्वर पिता आत्मा है। और फिर उसने कहा कि प्रभु यीशु का जन्म जो है पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई मरियम। तो पवित्र आत्मा, परमेश्वर आत्मा, प्रभु आत्मा, ये सारे आत्मिक कार्य की बात हो रही है। तो परमेश्वर जब आत्मिक है तो सोचिए, तो कौन सी इच्छा चाहता होगा? जब स्वयं परमेश्वर आत्मिक है, जब स्वयं परमेश्वर आत्मा है, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह आत्मा है, और स्वयं पवित्र आत्मा भी जो है हमारे लिए आत्मा है, तो मेरे प्रियो, वो स्वयं तीनों चाहता है। जो त्रिएक परमेश्वर है वो भी चाहता है कि जैसे मैं आत्मा में जीवन बिताता हूं, व्यतीत करता हूं, वैसे तुम भी आत्मिक जीवन को जीना सीखो। देखिए, जब तक हम परमेश्वर की इच्छाओं पर चलने के लिए अपने आप को तत्पर और तैयार न कर ले, स्वर्ग के राज्य में हमें प्रवेश कतई नहीं मिलेगा। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि जिस समय छटनी होगी, जिस समय प्रभु यीशु का आगमन होगा, और जब प्रभु यीशु के आगमन में काफी लोग जब संसार छोड़ करके चले जाएंगे, तो उस समय मेरे प्रियो केवल एक ही बात आएगी कि प्रभु ने कहा ना, मैं छटनी करूंगा, है ना। 2 जन का चक्की पीस रहे होंगे, एक चला जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 जन
खेत में काम कर रहे होंगे, एक चला जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो जन एक खाट में सोए होंगे, एक चला जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा। कई घरों में परिवार में ऐसा है कि बहुत से मसीह परिवार एक साथ हम रहते जरूर हैं, पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, बहुत से लोग हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते गारंटी के साथ कि सभी लोग आत्मिक है। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के शारीरिक और सांसारिक जीवनचर्या में कई सारे लोग जो है मेरे पे फंसे हुए लोग हैं, जो अपने आप को अभी तक उस समस्या से बाहर निकाल नहीं सके हैं और निकालने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। तो बहुत दुखद बात हो सकती है हमारे लिए। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमसे स्पष्ट कहता है, मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को जो व्यक्ति पूरी करेगा और उस पर चलेगा वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। जैसे देखिए रोमी की पुस्तक उसके 8 अध्याय के 6 वचन पर, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि तुम परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। मेरे प्रियो, देह पाप के कारण मरी हुई है, इसलिए इस देह की इच्छाओं को, इसकी अभिलाषाओं को, इसकी लालसाओं को, इसके पीछे भागते भागते हम अपना जीवन यदि व्यतीत करने वाले लोग हो जाएं तो हम कतः परमेश्वर की आत्मिक जीवन को नहीं जी सकते। और आपको मालूम है, शरीर के काम तो प्रकट है ना, व्यभिचार, लुचपन, गंदे काम, मूर्ति पूजा, दारू टोना, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, जलन, हर प्रकार के ऐसे कार्य आप उसमें गलाती की पुस्तक उसके मेरे प्रिय 5 अध्याय के 19 वचन में पढ़ सकते हैं। अब स्पष्ट लिखा है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले एक परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। जब सोच लीजिए कि शरीर के कार्य जो है वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, और जो है मेरे प्रियो आत्मिक कार्य जो है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। इसलिए जब तक हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते कि चिन्ह, चमत्कार, आश्चर्यक्रम, मैं उनके विरोध में नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कहता कि वो गलत है, वो भी सही है अपनी जगह में, लेकिन कई बार किसी को लगता है कि मैं मसीही हूँ और मेरे लिए यही महत्वपूर्ण है। कई लोग मसीह जीवन जीने वाले बहुत से विश्वासी भाई बहनों को केवल वो रात और दिन बस वो चिन्ह, चमत्कार, आश्चर्यक्रम को ही देखते रहना चाहते हैं और उसी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन अपने आध्यात्मिक जीवन को संवारने, सुधारने का प्रयास नहीं करते। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए हो सकती है जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा उस समय। इसलिए हमें चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए स्वयं को तैयार करें। इसलिए हम अपने जीवन में आत्मिक जीवन जीने के लिए प्रतिदिन अपने आप को तैयार करें, तत्पर करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब स्वयं कहते हैं, जब मेरे प्रिय, जब स्वयं परमेश्वर का पुत्र जो है वो परमेश्वर की इच्छाओं पर चलने के लिए जो है काम कर रहा है, तो सोचिए क्या हम जैसे लोगों को, हम यदि उसकी इच्छाओं पर न चले। इसलिए प्रभु कहता है, लोग मुझसे, बहुत लोग क्या करेंगे, प्रभु प्रभु, आज संसार पूरा प्रभु प्रभु मसीह को कह रहा है, लेकिन परमेश्वर की इच्छाओं को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। गालियां नहीं छोड़ रहे हैं, लड़ाइयां नहीं छोड़ रहे हैं, झगड़े नहीं छोड़ रहे हैं, लालच को नहीं छूट रहा है, कई सारे प्रकार के अधर्म, अन्याय, पाप जो है वो छूट नहीं रहे हैं, और वो प्रभु प्रभु कह रहे हैं, प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, प्रभु मेरे घर की समस्या ठीक कर दे, प्रभु मेरे जीवन में शांति दे, प्रभु मेरे जीवन में सुख दे। प्रभु से तो बहुत कुछ लोग मांग रहे हैं। यीशु मसीह ने तो कीमत चुका दिया है मेरे प्रियो, और यीशु मसीह पर विश्वास करने और प्रार्थना करने, उससे मांगने से, यीशु मसीह के नाम से आपके लिए जो चाहोगे वो हो जाएगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है। लेकिन मेरे प्रियो, उसके बावजूद भी प्रभु कहता है कि बहुत से लोग यीशु मसीह के पास आकर यही कहेंगे, हमने मत्ती 7:21 में पढ़ा, वहां पे क्या लिखा गया पढ़ते, तो बहुत से लोग आकर कहेंगे, क्या प्रभु तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्मा नहीं निकाला, क्या हमने बीमारों को चंगा नहीं किया, क्या हमने भविष्यवाणी नहीं की? तो प्रभु कहता उनको, मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए मेरे प्रियो, चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन में चले। मेरे प्रियो, इसलिए मैं आपसे कुछ गहरी बातें बताना चाहता हूँ कि आध्यात्मिक जीवन को सबसे ज्यादा महत्व दे। हम रोज प्रार्थना करें और प्रभु यीशु मसीह से हम कहे, प्रभु देखो आज हमारे लिए मित्र बनकर आया है। मित्र मतलब यीशु मसीह हमारा मित्र है, मतलब ये साफ है मेरे प्रियो, आपके और मेरी समस्या को सुनना चाहता है, समझना चाहता है। हम मालूम है सबसे ज्यादा अपने बारे में किसको शेयर करते हैं? अपने प्रिय दोस्तों को शेयर करते हैं।
हम जिनको बहुत प्यार करते हैं उनको शेयर करते हैं, जब हम दुख दर्द को उन्हें बांटते हैं। इसीलिए अपने प्रभु यीशु मसीह से अपने जीवन की आत्मिक समस्याओं को हम बांटे, क्योंकि उसके पास हमारा निराकरण है। वो हमें ऐसा आध्यात्मिक बना सकता है, वो अपने जैसा हमें बना सकता है, वो चाहे तो हमें अपने तरह बना सकता है। हमारे अंदर की सब प्रकार के लालच, लोभ, अभिलाषाएं, हर एक चीज जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जो आज हम चल रहे हैं, इन सब चीजों में मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह सुधार ला सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग जो हैं उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भी जीवन व्यतीत करें। मेरे प्रियो यही है, इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर जो चलेगा वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने इस वचन को सुना है। आप सबको जय मसीह।